कॉन्फिडेंस में है कि बस करेक्शन करेक्शन एक दिन में नहीं खत्म होती। करेक्शन अगर ये करेक्शन है तो लंबी चलेगी। ऐसा नहीं हुआ कि बस एक दिन में मार्केट करेक्ट हुआ, आपको ब्यूटीफुल बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, अगले दिन से फिर मार्केट चलनी शुरू हो गई। कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन ये उस तरीके की लग नहीं रही है मुझे जिस तरीके से नैस्डैक ने ब्रेक किए अपने लेवल्स। नैस्डैक में एक बहुत बड़ी बार बनी थी, वो 30 नवंबर का था दिन या 1 दिसंबर का था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जिस दिन 7% नैस्डैक चला था, अगर ये 1-1.5% तक और बढ़ गई रेट्स तो उसके लिए मार्केट शायद मेरे ख्याल से प्रिपेयर नहीं है। इंडियन मार्केट के हिसाब से देखिए किस तरीके से ट्रैक किया जाए ग्लोबल मार्केट्स को, वो सबसे जरूरी है मेरे ख्याल से। कल एक और चीज हुई जो क्वाइटली हमने डिस्कस नहीं की, हालांकि मैंने क्लोजिंग टाइम पे काफी उसको रेस किया। तो 80 टू 90 के करीब अगर हम खुलेंगे वापस और अगर हम 83 के पार जाएंगे डॉलर रुपये पर, तो वो एक मूड माहौल बिगाड़ेगा। मैं और नीरज जी वो उस दिन यूट्यूब लाइव कर रहे थे, किसी ने पूछा कि क्या सो चला जाएगा डॉलर रुपये। मैं कहा भाई 2023 में सो चला गया तो फिर तो बाजार गया फिर तो सो तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ एक इंडिकेशन तो है कि डॉलर अच्छा होता है। और इसके लिए जब नैस्डैक जब चलना शुरू होता है तो एक इंडिकेट करता है कि ग्लोबल मार्केट्स एक रैली की तरफ बढ़ रही हैं। एक और चीज, बॉन्ड मार्केट अभी भी प्राइस नहीं कर रही है वो हायर रेट्स यूएस में। वो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे, क्योंकि जिस तरीके की कमेंट्री थी पावल साहब के, जिस तरीके का हॉकिशनेस था, अभी भी मान के चला जा रहा है कि बस अब एक ही रेट हाइक बाकी है और वो भी बस 25 बेसिस पॉइंट की होगी और दैट्स इट। आप डॉलर रुपी का इंटरडे चार्ट देखिए कल का, क्योंकि हम ब्रेंट की बात तो करते हैं लेकिन ब्रेंट को हमको ट्रैक करना चाहिए विद रुपी के हिसाब से, और उसमें डॉलर इंडेक्स और ब्रेंट इन दोनों को आप ट्रैक करेंगे। उसमें कल का आप एक बार रुपी का चार्ट देखिए, और कल हम बंद हुए थे जब, तो ये जिस तरीके से एक 82.76 गया था। अच्छा ऑफशोर मार्केट में तो कल शाम को 83 हो गया था, आज सुबह थोड़ी रिकवरी आई है वहां पर, लेकिन 82, 85, 82, 86 अभी भी दिखा रहा है ऑफशोर मार्केट में, 82, 90 तक दिखा रहा है। अब कल तक हमने उसके गैप को पूरा फिल कर दिया था। कल अब हम दिसंबर के लोस पे आ गए हैं, मतलब लोएस्ट लेवल्स ऑफ दिसंबर, और नैस्डैक जो है 52 वीक लो से सिर्फ 7% दूर रह गया। तो वो जो एक रैली बन रही थी, और नैस्डैक को मैं इसलिए ट्रैक करता हूँ क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का लीडर नैस्डैक है। सारी की सारी मार्केट्स में नैस्डैक जो है पहली बार जब करेक्शन आई थी, जब प्री कोविड एक करेक्शन आई थी, आपको याद होगा अगर, उसका भी इंडिकेशन सबसे पहले नैस्डैक ने दिया था। एक नैस्डैक ग्लोबल मार्केट को अगर करेक्शन फेज से जाना होता है तो सबसे पहले वो इंडिकेट करता है। क्या आप भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के जैकपॉट कॉल से प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल मार्केट मास्टर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और सारे सेंट्रल बैंक्स ने स्टेप डाउन जरूर करा है, चाहे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे यूएस फेड हो, चाहे ईसीबी हो, लेकिन सबकी कमेंट्रीज उतनी ही हॉकिश हैं। इवन बैंक ऑफ इंग्लैंड भी ये कह रहा है कुछ भी हो जाए, कितना भी अगर परसिस्टेंट रहा इन्फ्लेशन, तो हम कुछ भी स्टेप्स उठाने को तैयार है। ईसीबी ने भी इसी तरह की कमेंट्री दी। हमने कल वो यूएस फेड की कमेंट्री डिस्कस करी थी, सब उसी तरह से हॉकिश हैं। इन्फ्लेशन सरदर्द बना हुआ है, बस रिसेशन के डर के चलते ये स्टेप डाउन होते हुए लार्जली नजर आए। एक और दिक्कत है, आपने यूएस का डेटा पॉइंट्स गए थे,